भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई संसदीय बोर्ड के सदस्यों की लिस्ट के बाद हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। संसदीय बोर्ड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम हटा दिया गया है। साथ ही कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो भविष्य के राजनीति के लिए बीजेपी की रणनीति के स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। बीजेपी की रणनीति समझने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा नए संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन बोर्ड के सदस्यों में कई ऐसे बदलाव हैं जो लोगों को चौंकाने के लिए काफी हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। वहीं BS येदियुरप्पा व BL संतोष को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्यों को रखा गया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा भी शामिल है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया भी इसके सदस्य हैं। वहीं पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष को भी इसका सदस्य बनाया गया है। वहीं भाजपा की ओर से नई चुनाव समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जेपी नड्डा भी इसके मुखिया हैं। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, BL संतोष और वंथी श्रीनिवास को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संसदीय बोर्ड में इस बार किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा संसदीय बोर्ड से हटाए गए 2 नामों पर की जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। राजनीतिक जानकार इस फैसले को चौंकाने वाला मान रहे हैं। दरअसल नितिन गडकरी मोदी सरकार के बेहद चर्चित मंत्री हैं। उनके सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के कामकाज की भी काफी चर्चा रही है। इसके अलावा वह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दरअसल पहले संसदीय बोर्ड में पूर्व अध्यक्षों को रखने की भी परंपरा थी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर किए जाने के बाद से ही यह परंपरा खत्म हो गई थी। लेकिन नितिन गडकरी जैसे सक्रिय और मजबूत नेता को यहाँ से हटाया जाना बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि भाजपा ने बैलेंस बनाते हुए नितिन गडकरी की जगह महाराष्ट्र के ही देवेंद्र फडणवीस को प्रमोशन दिया है और उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। इधर MP के मुखिया शिवराज की जगह सत्यनारायण भाटिया को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति दोनों जगहों में शामिल किया गया है। भाजपा की नई बनी चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड में राज्यों और जातियों का भी संतुलन देखा जा सकता है। पहली बार भाजपा ने इकबाल सिंह लालपुरा के तौर पर किसी सिख नेता को संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। इसके अलावा हरियाणा की सुधा यादव को OBC लीडर के तौर पर मौका दिया गया है। वहीं तेलंगाना के के लक्ष्मण और कर्नाटक के BS येदियुरप्पा को भी मौका देकर दक्षिण भारत में विस्तार के संकेत दिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए संसदीय बोर्ड के गठन के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। जहां एक और दक्षिण भारत में पार्टी विस्तार करना चाहती है, वहीं उत्तर भारत में पार्टी अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।